Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit of the sequence. प्रीवियस वीडियो में भी हमने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट इसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल है। जैसा कि ये लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग एन ओवर एन है, तो जब एन को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो लॉग इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी यानी होप इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो देखें ये होपिटल रूल है आपके पास। तो अगर ये आपके पास हम इसको फंक्शन कंसिडर करें तो log x ओवर x बन जाएगा। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ज़ाहिर बात है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ गया। तो होपिटल रूल ये है कि आपने अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म आ जाती है तो आपने ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो ये ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर x आ गया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो जब दोबारा लिमिट पुट की तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 0 ओवर 1 0 आंसर आ गया। इट मीन कि इस फंक्शन की जो लिमिट है अगर 0 आ रही है, इट मीन कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी 0 ही होगी। तो उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो हमने पीछे अभी प्रीवियस थ्योरम पिछली वीडियो में हमने थ्योरम डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो जो आप एफ एन को एफ एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, तो जो फंक्शन की लिमिट होगी वही उस सीक्वेंस की लिमिट होगी, तो उसकी लिमिट भी 0 है। इसी तरह देखें आपके पास ये सीक्वेंस है -1 की पावर n, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो देखें n को 1 पुट करें -1, फिर 2 पुट करें 1, फिर 3 पुट करें -1, यानी ये एक इस तरह की सीक्वेंस आ रही है -1 1 -1 1 -1 1, यानी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, जस्ट एक -1 और एक 1। तो इस सीक्वेंस में देखें एक 1 एक -1 1 -1 1 -1। तो सिंस द टर्म्स ऑसिलेट बिटवीन 1 एंड -1 इनफाइनाइटली ऑफन ए एन डज नॉट अप्रोच टू एनी नंबर, यानी ये किसी ख़ास नंबर को अप्रोच जो है वो नहीं कर रहे। सिर्फ दो नंबर हैं आपके पास आ रहे हैं, एक -1 और एक 1। और एक हमारे पास लिमिट का एक रिज़ल्ट होता है कि लिमिट हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए ये दो नंबरों को कन्वर्ट कर रहा है, यानी एक -1 आ रहा है एक 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डैट इज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इसी तरीके से देखें आपके पास एक ये मज़ीद एक एग्जांपल है, इसका रिज़ल्ट भी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि देखें -1 की पावर n ओवर n है। वो कहते हैं अगर इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो आप इसका मॉड ले लें। मॉड का फ़ायदा ये है कि अगर इसके मॉड यानी एब्सोल्यूट के साथ अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है उसकी विदाउट मॉड जो है उसकी लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करेगी और वही होगी। तो जब हमने इसका मॉड लिया तो -1 की पावर n का मॉड जो है वो 1 हो गया, n एज इट इज़। तो 1 ओवर n, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0। इट मीन विद मॉड के साथ इसकी लिमिट जो है वो 0 आ रही है। इट मीन कि आपके पास इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी 0 होगी। अब बाय थ्योरम नंबर 6, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम जो है वो डिस्कस किया था। इफ़ वो कहते हैं अगर आपके पास ए एन है, अगर उसकी लिमिट एल है एंड द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एल, अगर कोई फंक्शन जो है इस एल के ऊपर कंटिन्यूस है तो देन इस ए एन के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें और इधर एल के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें तो उसकी लिमिट भी बराबर होगी। यानी अगर आपके पास ए एन की लिमिट एल है तो एफ ऑफ ए एन की लिमिट एफ ऑफ एल होगी, अगर एफ जो है वो एल के ऊपर कंटिन्यूस हो जाए। अब इससे रिलेटेड जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है उन्होंने साइन पाई ओवर एन, तो हम सीक्वेंस कंसीडर करेंगे पाई ओवर एन। तो जब पाई ओवर एन की लिमिट देखेंगे तो पाई ओवर एन की लिमिट तो आपके पास 0 कैलकुलेट होगी, यानी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो पाई ओवर इन्फिनिटी 0, यानी पाई ओवर एन की लिमिट 0 है, यानी आपका एल जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन इसके ऊपर साइन अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है साइन 0 0 हो जाएगा। तो देखें ये साइन लिमिट अंदर गई, साइन 0 0 हो गया, तो इसकी लिमिट जो है वो 0 कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से देख लें। तो ये एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कहते हैं आर की क्या वैल्यू है कि जो ये सीक्वेंस आर की पावर एन है ये कन्वर्ज करे, क्या करे, कन्वर्ज करे। अब देखें आर की पावर एन अगर आर एक से बड़ा है, एन इन्फिनिट अगर एक से बड़ा है, यानी एक से बड़ा का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, तो देखें 2 की पावर इन्फिनिटी 3 की पावर इन्फिनिटी कुछ भी हो तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। लेकिन अगर आर एक से छोटा है, यानी एक से छोटा यानी 1/2 हो गया। अब अगर 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर एन, 1/3 की पावर एन, 1/4 की पावर एन। तो 1 ओवर एन को जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसलिए आर की पावर एन जो है वो उस पर जब लिमिट लगेगी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक रिजल्ट बन गया, आर की पावर एन जो है अगर आर एक से बड़ा है तो आंसर इन्फिनिटी, अगर आर एक से छोटा है और पॉजिटिव है तो आंसर 0।
अब आर माइनस वन और ज़ीरो के बिटवीन ले लेते हैं, यानी आर मोड लेस देन वन। तो जब आर मोड लेस देन वन है और आर एन जो है अगर एक से छोटा है, उसका आंसर अगर लिमिट आर एन की जो है वो ज़ीरो कैलकुलेट हो रही है, तो विद मोड भी उसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो होगी। हमने प्रीवियस एक रिजल्ट पढ़ा था। तो इसका मतलब है अगर आर माइनस वन से लेस हो रहा है, यानी माइनस एक से छोटा हो रहा है, तो माइनस एक से लेस का मतलब है कि माइनस एक से छोटा माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार एंड सो ऑन इस तरह। तो तब भी हमारे पास उसकी जो लिमिट है मोड के लिहाज से वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि आपके पास आर की वैल्यू जो है जो एक से बड़ा होगा तो डाइवर्ज करेगा, माइनस एक से छोटा होगा तो भी डाइवर्ज करेगा, और सिर्फ कन्वर्ज कब करेगा, जब आपके पास ज़ीरो और वन के बिटवीन लाई करेगा। तो ये आपके पास इसके रिजल्ट्स आ गया। और आर इज इक्वल टू वन के ऊपर भी आपके पास इन पर्टिकुलर केसेस आर इज इक्वल टू वन के ऊपर भी आपके पास इसका आंसर वन आ रहा है, इट मीन के कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ माइनस वन और वन के बिटवीन जब लाई करेगा आर, एंड डाइवर्जेंट फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ आर, और तमाम आर की वैल्यूज़ के लिए ये सीक्वेंस जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। थैंक यू वेरी मच।